अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ट्विटर बूटस्ट्रैप 3 के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप या ट्विटर बूटस्ट्रैप क्या है, इसको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स में या अपनी वेबसाइट्स, जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है जब हम बूटस्ट्रैप को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने से पहले मैं कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको बताता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या पता होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर इसके कि आप ये वाला मेरा ट्यूटोरियल कम्प्लीटली देखें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए आपको HTML, CSS, CSS3, जावास्क्रिप्ट और jQuery के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसके लिए मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल जो कि आपको मिल जाएंगे, इसमें आप, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये बेसिक वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL क्रैश कोर्सेज का जो 6 वीडियोस का पैक है, ये 7th वीडियो ट्यूटोरियल भी इसी के अंदर मौजूद होगा। अगर मैं इस प्लेलिस्ट को ओपन करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपको कंप्लीट HTML5 क्रैश कोर्स, कंप्लीट CSS3 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर। फिर उसके बाद PHP एंड MySQL, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको jQuery, बेसिक jQuery क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो 6 वीडियो ट्यूटोरियल है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही एक उसको समझाने के लिए, फ्लैक्स बॉक्स CSS समझाने के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया था, वो भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो आप ये मेरे 5 वीडियो ट्यूटोरियल अगर देख लें तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery क्या चीज़ है, और उसके बाद आप इजीली मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को, जो कि ट्विटर बूटस्ट्रैप के बारे में, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा इनकी जो मेन वेबसाइट है getbootstrap.com पे, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं रिटर्न इंट्रोडक्शन भी दे सकूँ, बजाय इसके कि मैं अपनी स्लाइड्स बनाऊँ। आपके पास ये एक किस्म का रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ चाहिए, कोई कोई चीज़ जो आप मिसिंग कर रहे हैं या आपको भूल गए हैं, तो आप यहाँ से उसको आसानी से दोबारा से इजीली गेट कर सकते हैं। आपको मेरा पूरा वीडियो फिर से देखना नहीं पड़ेगा। होपफुली अगर आप मेरी वीडियो एक दफ़ा ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बारे में समझ आ जाएगी। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू कंसिडर कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी पब्लिश कर रहा हूँ और करूँगा भी इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे अब आपने इनकी वेबसाइट पे आके getbootstrap.com पे, यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले तो इसका जो लोगो स्लोगन आप कह सकते हैं, सो कि बूटस्ट्रैप इज़ द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द वेब। तो जैसा मैंने बताया कि ट्विटर बूटस्ट्रैप जो है, ये एक कलेक्शन है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं, गेटिंग स्टार्टेड के बारे में। तो जैसे कि ये एक फ्रेमवर्क है, तो इसको ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इसको अपने प्रोजेक्ट में अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आई डू रिकमेंड कि इसके लिए आप कोई स्मार्ट IDE या स्मार्ट एडिटर ज़रूर यूज़ करें। मैं यूज़ करूँगा Sublime Text 3, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊँ कि मेरे पास इसके अलावा जो डेवलपर टूल्स में यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट के टूल्स जो कि एडिटर्स और IDEs हैं, जैसे NetBeans है, Themler है, Sublime Text, Visual Studio Code, Atom और ये Pinegendo, Mobilize। तो ये टेक्स्ट रेंगुलर ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसके अंदर, मैक के अंदर, लेकिन इसमें आप Sublime Text, NetBeans और Pinegro वगैरह को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में भी, अगर आप विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा PhoneGap है टू डेवलप हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स। तो खैर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा Sublime Text, और उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर को ऐड किया हुआ है, बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर।
ये फोल्डर मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया हुआ है बूटस्ट्रैप के नाम से। तो जितने भी मैं कोडिंग करूँगा उसके अंदर एक फाइल ऐड करके उसके अंदर कोडिंग करूँगा मैं, और साथ साथ आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो गेटिंग स्टार्टेड में देखते हैं कि डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं इसको। बूटस्ट्रैप आप इसका कंपाइल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कंप्लीट सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका सास वर्जन। सास और लेस अगर आपको बारे में इसके सास और लेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में भूल जाएं, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कंसिडर करें सोर्स कोड को और बूटस्ट्रैप कंपाइल्ड वर्जन को। तो कंपाइल्ड वर्जन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो बूटस्ट्रैप की CSS, अगर आपको HTML CSS के बारे में पता हो तो आपके पास CSS और जावास्क्रिप्ट 2 किस्म की होती है। एक मिनीफाइड वर्जन होता है और एक नॉर्मल वर्जन होता है। जो मिनीफाइड वर्जन होता है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, उस एक ही लाइन में वो पूरा कोड लिखा होता है, इसलिए उसको मिनीफाइड वर्जन कहते हैं। वो एक तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, उसमें आप चेंजेस फाइंड करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने चेंजेस फाइंड करने तो उसके लिए आपको नॉर्मल वर्जन यूज़ करना होगा। लेकिन अमूमन जो डेवलपर्स होते हैं वो प्रोडक्शन में, जो आपकी प्रोडक्शन वेबसाइट है जब वो प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है तो उसमें कंपाइल्ड वर्जन यूज़ करते हैं, और प्रोडक्शन से पहले डेवलपमेंट फेज में जब होते हैं तो उसके लिए नॉर्मल वर्जन यूज़ करते हैं। लेकिन लेकिन चूंकि हमने कोई भी चेंजेस नहीं करनी बूटस्ट्रैप की CSS के अंदर या बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर हमने कोई भी चेंजेस करनी है वो तो हम उसको अपने स्टाइलिंग में, अपने style.css फाइल में उसको राइट करके उसको चेंज करेंगे। इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम डेवलपमेंट वर्जन में भी, डेवलपमेंट फेज में भी मिनीफाइड वर्जन को यूज़ करें। अब तो एक तरीका ये है कि आप इसको डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे क्लिक करके अपने PC पे डाउनलोड कर लें, और जैसे सोर्स कोड कंप्लीट को जिसमें एग्जांपल्स भी हैं उसको भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं उसके एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स को। और मैं जो मेथड यूज़ करूँगा वो ये है बूटस्ट्रैप CDN। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये वो नेटवर्क होता है जो आपके क्लोज टू ISP होता है। मतलब आप एक IP यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका IP बिलोंग करता है या जहाँ से आप साइट को एक्सेस करें, तो उसके जो करीब तरीन जो सर्वर होगा वहाँ से आपको वो फाइल आपके सिस्टम पे लोड की जाएगी, ताकि आपकी जो स्पीड है वो, इसकी वेबसाइट की स्पीड पे इफेक्ट ना हो। तो इसलिए अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड फास्ट करने के लिए CDN को, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को यूज़ किया करें, ताकि आपके लोड भी आपके सर्वर पे कम रहे और आपकी स्पीड भी अच्छी रहे। काफ़ी सारे CDN वर्जन अवेलेबल हैं, कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। ऑफ कोर्स जो पेड होंगे वो मोर फास्ट होंगे। सो लेट्स कम बैक टू बूटस्ट्रैप CDN। तो ये हमें बूटस्ट्रैप जो है CDN देता है। 3 यहाँ पे मौजूद हैं। एक उसकी style.css फाइल है जिसका नाम होता है bootstrap.min.css, और यहाँ पे ये उसका वर्जन है 3.3.7। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये देखें, और ये इसका लिंक है। तो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि ये लेटेस्ट कंपाइल्ड एंड मिनीफाइड CSS है। इसके बाद ऑप्शनल थीम है, मैं इस थीम को ऐड नहीं करूँगा। और एक लेटेस्ट कंपाइल एंड मिनीफाइड जावास्क्रिप्ट है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जहन में रखें अगर आप जावास्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए jQuery को मस्ट एनेबल करना पड़ता है पहले, क्योंकि ये bootstrap.min.js डिपेंडेंट है jQuery पे। इसलिए पहले jQuery लोड होगी, उसके बाद bootstrap.min.js लोड होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर एनकाउंटर करने पड़ेंगे अपने ब्राउज़र की कंसोल में। तो ये एक साथ साथ मैं टिप्स भी देता जा रहा हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये थ्रू आउट इस ट्यूटोरियल में आपको साथ साथ में टिप्स मिलती जाएंगी। तो स्टे फोकस और इस वीडियो ट्यूटोरियल को कम्प्लीटली देखें। तो अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप CDN है। इसके अलावा अगर आपको बोवर यूज़ करना आता है आप उसके ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। NPM यूज़ करना आता है, नोड पैकेज मैनेजर है, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। कंपोजर के थ्रू भी कर सकते हैं आप इसको। तो देर आर मैनी डिफरेंट वेज। तो टू स्टार्ट विथ बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये प्री कंपाइल्ड बूटस्ट्रैप इस तरह की होती है, उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो कंप्लीट सोर्स कोड है उसके अंदर आपको less.js फॉन्ट डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर आपको सारी आपकी जो CSS JS और फॉन्ट्स मिलेंगे, और उसके अलावा डॉक्स के फोल्डर में एग्जांपल्स भी मिलेंगी काफ़ी सारी, अगर मतलब आप ये वाला डाउनलोड करते हैं वर्जन। तो बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने मैं जो तरीका यूज़ करूँगा वो यहाँ से मैं एक टेम्पलेट को कॉपी करूँगा, जो यहाँ पे एक बेयर बोन टेम्पलेट है। ये एक है हमारे पास बेसिक
टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को मैं यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा, HTML से HTML तक डॉक टाइप से लेकर इसको कॉपी करूँगा, अपने स्मार्ट एडिटर में आऊँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल में बनाऊँगा इंडेक्स, इसको सेव करूँ मैं bootstrap.html के नाम से सेव कर लेता हूँ, इंडेक्स के नाम से सेव नहीं करता क्योंकि हमने इसको सर्वर पे तो रन करना नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप इस टेम्पलेट को गौर से देखें तो यहाँ पे वो जो bootstrap.min.css ऐड कर रहा है वो CSS के फोल्डर से, मतलब उसके लिए ये रिक्वायर कर रहा है यहाँ पे एक CSS का फोल्डर हो bootstrap के अंदर और उस bootstrap में bootstrap.min.css फाइल होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पे आपको क्विक वे भी एक और दिखा देता हूँ, CDN भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ CSS के नाम से। इसी तरह वो कह रहा है कि JS के लिए हमें JS का फोल्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ JS का। अब CSS के फोल्डर में मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, जो मेरे पास CDN है यहाँ पे, ये मुझे इस लिंक को ये जो लिंक है href के अंदर, ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास पूरी CSS ओपन होगी। अब मैं फाइल में जाऊँगा, सेव पेज एज करूँगा, तो ये देखें bootstrap.min.css, मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, bootstrap के फोल्डर में, CSS के फोल्डर में, और इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। इसी तरीके से मैं इस फोल्डर में आऊँगा, bootstrap.min.js वाली फोल्डर को, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये आ गया। इसको मैं सेव पेज एज करूँगा, तो अब CSS में नहीं बल्कि मैं JS के फोल्डर में जाके इसको सेव कर दूँगा। अब जो इस टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट थी कि ये फाइलें हमें यहाँ पे चाहिए, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा CSS के फोल्डर में मैं एक और फाइल ऐड करूँगा style.css। ये क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जो स्टाइलिंग आप लिखना चाह रहे हैं, जो कस्टम स्टाइलिंग आप लिखना चाह रहे हैं, वो आप इसके अंदर लिखेंगे। मैंने इसको डुप्लीकेट किया शॉर्टकट से और यहाँ पे इसको मैंने style.css दे दिया। अब मेरी style.css भी लिंक होगी, bootstrap.min.css भी लिंक होगी, और यहाँ पे H1 में एक सैम्पल कोड हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ गया। तो इसको मैं सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसमें सबलाइम टेक्स्ट में ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, तो ये देखें आपकी जो वेबसाइट है उसमें ये जो स्टाइल है आपको नज़र आ गया कि ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ बूटस्ट्रैप के फॉर्मेट में आ गया। कंफर्म करने के लिए कि ये बूटस्ट्रैप में है या नहीं, मैं इसको कमेंट करूँगा, JS को भी कमेंट करूँगा मैं, और style.cs में ऑफकोर्स मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं इस पेज को रीलोड करूँगा। तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट विदाउट एनी CSS, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट CSS है सब कुछ, कुछ भी नहीं, कोई रीसेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैडिंग मार्जिन, नथिंग हैज़ बीन गिवन इन द style.css। ये जो स्टाइल है ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का स्टाइल है जो कि इस पर अप्लाई हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड Z करूँगा, विंडो में कंट्रोल Z, इसमें विंडोज़ में कंट्रोल+Z और मैक में कमांड+Z, यानी अनडू करूँगा। आप यहाँ से एडिट से भी अनडू कर सकते हैं। तो अब ये एक्टिवेट होगी क्लासेस दोनों। मैं इसको रीलोड करूँगा, तो अब आप स्टाइल में देखेंगे कि यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गए। तो ये हमने टेम्पलेट अब सेटअप कर ली, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये क्यूरियस टेम्पलेट ने खुद ही ऐड किया हुआ था, ये यहाँ पे एडिट है। इसको भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ। ये टिप्स हैं कि ये कैसे आपने काम करना है इसका। इसको भी फाइल सेव एज करता हूँ और इसको JS के फोल्डर में मैं उसके साथ ही सेव कर देता हूँ bootstrap.min.js के साथ, और इधर लिख देता हूँ jquery.min.js लिख देता हूँ। अब मेरे पास CSS भी और JS दोनों चीज़ें लोकली अवेलेबल हैं। अब अगर इंटरनेट ना भी हो, एवरीथिंग विल वर्क, क्योंकि मैंने H1 डिलीट कर दिया था इसलिए वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये था हमारे पास सेटअप कि हमने बूटस्ट्रैप को सेटअप कर लिया। अब हम चलते हैं दोबारा वेबसाइट की तरफ। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, उसके अंदर प्री डिफाइंड जो CSS क्लासेस हैं उन पे,
दूसरे उसमें CSS के कंपोनेंट्स हैं जिनको आप कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा उसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कोई जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी, कोई एनिमेशन वगैरह लगाने के लिए, कोई भी इफेक्ट लगाने के लिए, मॉडल विंडो ओपन करने के लिए, पॉप ओवर ओपन करने के लिए जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर दोस्त, मैंने नेट पे भी यूट्यूब पे भी अक्सर दोस्तों को सवाल करते हुए सुना कि क्या जो है वो बूटस्ट्रैप एक 12 ग्रिड कॉलम सिस्टम है? नहीं, बल्कि ये एक डिफ़ॉल्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक है। अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज़ में जाएँ तो यहाँ पे आप हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं इसको टच नहीं करूँगा, इसको ज़रूरत भी नहीं। हमें डिफ़ॉल्ट ग्रिड सिस्टम को समझना है पहले, कि जो बूटस्ट्रैप हमें चीज़ देती है उसकी समझ आएगी तो उसके बाद ही हम कस्टमाइज़ कर सकेंगे उसको अपने तरीके से। तो बेसिकली सेटअप हो गया। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम होता है। 12 कॉलम से मुराद ये है कि अगर आपकी स्क्रीन यहाँ पे हो या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी हो, एक रो के अंदर 12 कॉलम होंगे और उन 12 कॉलम्स को डिफरेंट मतलब स्क्रीन साइजेस के बेस पे उसको तकरीबन उसको 5 हिस्सों में, 5 या 4, आई थिंक 4 हिस्सों में LG, MD, SM और एक्सेस में डिफाइन किया गया। 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया आपकी इस स्क्रीन को और हर हिस्से में 12 कॉलम है। अभी ये जो आपको स्क्रीन साइज नजर आ रहा है ये हमारे पास LG साइज है, इसको MD भी बोल देते हैं कभी कभी कि MD साइज भी है। और इसके अलावा अगर मैं इसको मतलब जो डेस्कटॉप वर्जन है वो LG है, जो लैपटॉप, क्योंकि मैं इसका लैपटॉप पे हूँ तो ये MD है, और अगर मैं iPad या टैबलेट वगैरह पे जाऊँगा तो वो हमारे पास SM साइज हो जाएगा। अगर मैं मोबाइल स्मार्टफोन किसी पे जाता हूँ जैसे आईफोन वगैरह या किसी सैमसंग गैलेक्सी वगैरह पे, वो हमारे पास स्मॉल मोड हो जाता है। फिर उसके बाद एक फिफ्थ भी होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, जिसको कहते हैं एक्सेस, XS, एक्स्ट्रा स्मॉल। वो होता है जो नॉर्मल आपके फोन्स हैं छोटे, जो स्मार्टफोन नहीं है लेकिन दे आर मोबाइल फोन्स, तो उनके लिए। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए, LG, MD, उसके बाद SM और उसके बाद एक्सेस। तो ये हमारे पास 4 जो इसके मोड हैं किसी भी, और हर मोड के 12 कॉलम है, ये ध्यान में रखना। जो लास्ट वन वाला है जो एक्सेस है उसमें स्टैक के अंदर हर चीज डिस्प्ले होगी, मतलब ऊपर से टॉप से बॉटम। अगर आपने बड़ी स्क्रीन पे एक आधा इधर रखा हुआ है कोई चीज, आधी इधर है, तो वो जब आप स्मॉल स्क्रीन पे देखेंगे तो ऊपर नीचे होगी ताकि वो क्लियर नजर आ सके। आप उसको नो डाउट आप उसको रख सकते हैं पैरेलल भी, लेकिन वो इतनी अच्छी नजर नहीं आएगी। सो दीज आर सम टिप्स which I'm continuously giving through this video tutorial. तो ग्रिड सिस्टम, अब इसका जो ग्रिड सिस्टम है इसको समझते हैं, ग्रिड सिस्टम को थोड़ा सा। तो ये इसकी कुछ हमारे पास एग्जांपल है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अब हम आते हैं इसकी CSS के बारे में ताकि हम इसका ग्रिड सिस्टम समझ आ सके। तो यहाँ पे हम ग्रिड सिस्टम में आएंगे। तो ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स अ रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड grid system that appropriately scales up to 12 columns as the device or viewport size increases. It includes predefined classes for easy layout options. तब उसके अंदर predefined classes हैं। फिर अब उसमें इंट्रोडक्शन में कहता है कि इसमें यहाँ पे आप नोट कीजिएगा ये जो की पॉइंट्स हैं जो अक्सर यूजर्स जो मैंने देखा कि अक्सर मिस कर देते हैं। सो दीज are the points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 points which you should consider, जो आपको consider करने होते हैं। Grid system are used for creating page layouts through a series of rows and columns that house your content। मतलब house your content का मतलब है कि अगर आपने एक घर खरीदा है तो आपके पास अगर उस घर में आप या एक रूम आपने रेंट पे लिया, अगर आप कहीं पे रह रहे हैं आपने रेंट पे लिया, तो अगर आपने उसमें कोई चीज़ रखनी है तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई उसका साइज कितना है। हो सकता है उसकी लेंथ जितनी हो, आपके पास जो उसका बेड हो उसमें रखने के लिए उसकी लेंथ ज़्यादा हो, तो यू नीड समथिंग विच हाउस योर कंटेंट। मतलब आपको फिर या तो फिर घर बड़ा लेना पड़ेगा, रूम बड़ा लेना पड़ेगा, या अपने बेड को छोटा करवाना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है इसके लिए, टू हाउस योर कंटेंट इन बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। सो पहला पॉइंट, रोज मस्ट बी प्लेस्ड विद अ कंटेनर फिक्स विथ और कंटेनर फ्लूइड फुल विड्थ।
फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पैडिंग। अब ध्यान में रखने वाली यहाँ पे ये बात है कि कोई भी आप जब कोई भी वेबसाइट कोई भी लेआउट डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें आपने सबसे पहले रोज़ डिफाइन करनी है कि आपके इस प्रोजेक्ट में कितनी रोज़ हैं, आपके इस डिज़ाइन में कितनी रोज़ हैं, और हर रो को आपने एक कंटेनर अलग कंटेनर में भी रख सकते हैं और एक ही कंटेनर में भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स। अगर आप एक बॉक्स लेआउट बना रहे हैं फिक्स विथ जिसको कहते हैं 1280 या 1170 मैक्सिमम विड्थ होती है उसकी, वो वाला बना रहे हैं तो उसकी कंटेनर आप रखेंगे डॉट कंटेनर क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसकी फुल विड्थ है, पूरी ब्राउजर की विड्थ इसने ऑक्युपाई करनी है, तो उसके लिए आप कंटेनर डैश फ्लूइड क्लास यूज करेंगे ताकि आप और उसके अंदर फिर आप रोज डिफाइन करेंगे रो क्लास की मदद से। इसको हम प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपने। कंटेंट शुड बी प्लेस्ड विद इन कॉलम्स एंड ओनली कॉलम्स में बी इमीडिएट चिल्ड्रन ऑफ रोज। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब आप कंटेनर के अंदर या कंटेनर फ्लो के अंदर रो बनाएंगे तो उस रो के अंदर कॉलम होने चाहिए। उसके अलावा आप रो के अंदर डायरेक्टली कोई और HTML का टैग ना यूज करें, बल्कि या सेक्शन डिव कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट उसको क्लास दे दें कॉलम की। कॉलम से यहाँ पे मुराद ये है कि जैसे मैंने 4 आपको मोड बताए कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स, LG, MD, SM, XS, ये 4 आपके पास मोड है। ये कॉलम्स हैं, आप इन कॉलम्स को यूज करेंगे। अगर आपको स्मॉल स्क्रीन पे चाहिए 12 रोज 12 कॉलम्स तो आप SM यूज करेंगे। अगर आपको MD पे चाहिए, मीडियम स्क्रीन पे चाहिए तो आप MD यूज करेंगे, लार्ज स्क्रीन पे तो LG। तो कंटेंट शुड बी प्लेस्ड विद इन कॉलम्स एंड ओनली कॉलम्स में बी इमीडिएट चिल्ड्रन ऑफ रोज। ठीक हो गया। अब predefined classes like row and call access4 are available for quickly making grid layouts. Less mixing can also be used for more semantically semantic layout। अब वो यहाँ पे बात कर रहा है कि आप अपने जब कंटेनर के अंदर रो ऐड करें, जैसे वो पिछले पॉइंट में उसने बताया, तो उसके अंदर कॉल एक्सेस, जैसे सपोज एक क्लास है कॉल एक्सेस4 जो कि आपको 4 विड्थ का एक मतलब 12 में से 4 विड्थ कॉलम का एक कॉलम बना के देगा। तो वो अगर आप उसमें रो के अंदर ऐड करते हैं, या आप अब आपने जो भी चेंजेस करनी है आपने उस कॉल एक्सेस 4 पे चेंजेस करनी है, उस मतलब आपने उसमें कोई इंक्रीज करना है पैडिंग मार्जिन, तो आप या तो अपनी क्लास उसमें ऐड कर लें, लेकिन वो रो के इनसाइड मतलब रो के अंदर नहीं, रो के एक पेरेंट होना चाहिए और रो के अंदर वो जिस कॉलम में आपने रखा है तो उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे। तो प्री डिफाइंड ग्रिड क्लासेस आर अवेलेबल। ये होती है क्विकली डिजाइन करने के लिए, आप अपनी मर्जी से भी इसको कर सकते हैं कि रो ना यूज करना चाहे, लेकिन फायदा कोई नहीं। अगर आप इन क्लासेस को यूज नहीं करते तो फिर बूटस्ट्रैप को यूज करने का हमें फायदा क्या। अगर हमने अपनी ही क्लासेस सारी, हाँ जरूर बनाएंगे, डेफिनेटली में जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका लेआउट जरूरी नहीं कि वो बूटस्ट्रैप के रिकमेंडेशन के पूरे मुताबिक हो, हम उसमें अपनी मर्जी से पैडिंग मार्जिन भी ऐड करेंगे, उसके लिए अपनी क्लासेस भी बनाएंगे। लेकिन मेन एडवांटेज बूटस्ट्रैप यूज करने का ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम इसकी क्लासेस को यूज करें जो इसके अंदर अवेलेबल है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। अब कॉलम क्रिएट गेटर्स। गेटर्स क्या होता है कि एक दो जो कॉलम आपने बनाए उन 2 कॉलम्स के दरमियान जो डिस्टेंस क्रिएट होता है उसको गेटर कहते हैं। तो गैप बिटवीन कॉलम कंटेंट्स, तो जो 2 कॉलम्स आपने बनाए या उसको कहा कि वाया पैडिंग हमने उसको किया, गटर को दिया कि पैडिंग दी है थोड़ी सी, तो पैडिंग इज ऑफसेट इन रोज फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट कॉलम वाया नेगेटिव मार्जिन ऑन द डॉट रो क्लास। अब रोज में उसने कहता है कि उसमें नेगेटिव मार्जिन भी हमने कोई दिया हुआ यूज किया हुआ है, तो उसको भी आपने कंसिडर करना है। द नेगेटिव मार्जिन इज वाई द एग्जाम्पल बिलो आर outdented. It is also that content within a grid column is lined up with non-grid content। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी क्यों जरूरत हमें पड़ी, इसकी एग्जांपल उसने एक दी है यहाँ पे। फिर ग्रिड कॉलम्स आर क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ 12 अवेलेबल कॉलम यू विश टू स्पान। फॉर एग्जांपल 3 इक्वल कॉलम इन अ रो कॉलम वुड बी यूज कॉल एक्सेस 4। जब आप कॉल एक्सेस 4 की 4 के 3 डिव्स बनाएंगे तो हर डिव के पास 4 कॉलम्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इनको डिजाइन करते हैं। इफ मोर देन 12 कॉलम्स आर प्लेस्ड विद इन अ सिंगल रो, ईच ग्रुप ऑफ एक्स्ट्रा कॉलम विल एज वन यूनिट रैप ऑन टू अ न्यू लाइन।
सपोज आपने एक रो में 4 4 4 4 के 4 कॉलम बनाने की कोशिश की, तो क्या होगा कि एक रो में 3 आएंगे और जो फोर्थ वन होगा वो खुद बहुत से नीचे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। ग्रिड क्लासेस अप्लाई टू डिवाइसेस विद स्क्रीन विथ ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रेक पॉइंट साइज। अब यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है कि जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, मीडिया क्यूरीज होती हैं, इसमें जो यूज कर रहा है वो स्क्रीन विथ ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑन द ब्रेक में, मतलब इस साइज से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो ये वाला साइज इस साइज से, मतलब मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मीडिया क्यूरीज में, यहाँ पे ये देखें 750 या इससे ज्यादा हो, फिर 970 या इससे ज्यादा हो, फिर 1170 पिक्सल या इससे ज्यादा हो। तो इस पे हमारे पास 1170 या इससे ग्रेटर देन इक्वल साइज होगा तो हमारे पास जो कॉल LG वाली लगेगी, 970 होगा तो कॉल MD, 750 से 970 के दरमियान 969, 750 से लेकर 969 तक कॉल SM है, और 970 से लेकर 1169 तक कॉल MD है, और फिर 1170 और इससे ऑनवर्ड जो है वो कॉलम LG है, और 750 से लेस 749 और उससे नीचे जो भी होगा वो कॉल एक्सेस होगा। इसके बाद उसने नेगेटिव जो मार्जिन दिया हुआ है वो 62 पिक्सल है, SM पे 81 पिक्सल है, MD पे और 97 पिक्सल है LG पे। फिर गटर जो है वो पैडिंग जो दी है उसने हर कॉलम को वो 15 पिक्सल ऑन ईच साइड है, तो टोटल 30 पिक्सल है। फिर ये नेस्टेबल भी होते हैं, इनमें ऑफसेट भी आप सेट कर सकते हैं अगर सेट करना चाहें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आपको क्विकली ये समझ आ जाए एग्जांपल देखें, अगर हमें 12 कॉलम एक रो में चाहिए तो ये देख लें, हमने कॉल MD1 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 के नाम से हमने 12 क्लासेस बना दी एक रो में 12 कॉलम लेने के लिए। इसी तरह अगर हमें एक रो में एक 8 कॉलम का चाहिए घर, मतलब रूम, और एक 4 कॉलम का रूम चाहिए, तो हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कॉल MD8 कॉल MD4। अगर हमने यहाँ पे LG मेंशन नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली अगर हम ग्रेटर करते जाएंगे तो ये इसी पैटर्न को यूज करेगा, कॉल MD8 को और 4 को। हाँ, इससे जैसे लेस जाएंगे तो ऑफकोर्स इसका फिर काम खत्म हो जाएगा, जैसे हम SM में जाएंगे ये 12 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 कॉलम्स हैं विद कॉल MD4 और 2 कॉलम है कॉल MD6 के साथ। तो इसको लिखने का तरीका ये है, रो में और कॉलम में। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। हम श्योर आप बोर नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे अब ये CSS इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास ग्रिड सिस्टम, टाइपोग्राफी है, कोड है, टेबल्स है, फॉर्म्स हैं, बटन हैं, इमेजेस हैं, हेल्पर क्लासेस हैं, रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज हैं, यूजिंग लेस, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अगर हम फॉर्म्स पे क्लिक करें तो ये देखें बेसिक फॉर्म की एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है कि आप इसको जस्ट कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके इसको यूज कर सकते हैं। इनको कंपोनेंट्स भी इसी तरह, ये टेबल्स हैं हमारे पास, लेआउट डिफरेंट टेबल्स के हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये काफ़ी सारे हमारे पास CSS के स्टाइल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपने अगर अपने टेबल लगाना है तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि बेसिक एग्जांपल इसकी ये है। टेबल आप क्लास टेबल देंगे, उसके अंदर आप फिर TH और TD, ये आपको HTML का पता होगा तो तभी आप ऐड कर सकेंगे। फिर स्ट्रिप्ट रोज अगर ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, टेबल स्ट्रिप्ट की क्लास यूज कर देंगे। लेकिन ये टेबल जो बेसिक लाजमी आपने ऐड करनी है उसके साथ टेबल स्ट्रिप्ट ऐड कर देंगे। तो इस तरह के आपको यहाँ पे काफ़ी सारे, अब चलते हैं हम CSS कंपोनेंट्स की तरफ। तो कंपोनेंट्स में जब आते हैं तो इसमें हमारे पास over a dozen reusable components built to provide iconography, drop downs, input groups, verification load and much more। उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे हर चीज़ के लिए कंपोनेंट मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई नेविगेशन बार ऐड करना चाह रहे हैं तो आप नैव बार को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लगाना चाह रहे हैं, पैजिनेशन ऐड करना चाह रहे हैं, लेबल्स कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बैजेस ऐड करना चाह रहे हैं, एक बड़ी स्क्रीन जम्बोट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, पेज हेडर, थंबनेल, अलर्ट्स, प्रोग्रेस बार, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ CSS कंपोनेंट्स। इनमें कुछ जावास्क्रिप्ट के भी शामिल है, जैसे ये ड्रॉप डाउन ग्रुप है, ये बगैर जावास्क्रिप्ट के काम नहीं करेगा। लेकिन इसी तरह मैं आपको इसमें से सारी एग्जांपल नहीं दूंगा, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद। चंद इम्पोर्टेंट जो हैं उसमें वो मैं इनकी एग्जांपल्स दूंगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है वो डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड है। फिर नैव बार है,
फिर जम्बोट्रॉन है, फिर थंबनेल्स हैं हमारे पास, इसी तरह हमारे पास पैनल्स हैं, फिर हमारे पास मीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब देयर आर फ्यू। फिर रिस्पॉन्सिव एम्बेड है जिसके जरिए आप इजीली कोई भी आई फ्रेम को, वीडियो को यूट्यूब से किसी और वेबसाइट से अपनी HTML फाइल की, मतलब जिसको भी आप आई फ्रेम्स के साथ एम्बेड करना चाह रहे हैं, या एम्बेड के साथ, या वीडियो के साथ, या ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी HTML टैग के साथ उसको एम्बेड कर रहे हैं, तो आप उसमें रिस्पॉन्सिव एम्बेड कर सकते हैं इजीली यूजिंग डिफरेंट, जैसे ये एम्बेड रिस्पॉन्सिव 16:9, ये 4:3 और 60:9, ये 2 मोड होते हैं, एस्पेक्ट रेशियोज होते हैं 16:9 और 4:3, इसके जरिए आप ऐड कर सकते हैं।